गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग 10th क्लास का जो पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस पर बात करेंगे। पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग दूसरा लेक्चर में आए हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, हमने यहाँ डिफिनेशन लिख रखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें जितने भी पदार्थ भाग लिए हैं, जितने भी तत्व भाग लिए हैं, उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से अगर हम लोग उसका संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि एक अभिक्रिया यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है किससे, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है, HCl बनता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को उसके संकेत के द्वारा दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो उत्पाद बन रहा है उसको सूत्र के द्वारा दिखा रहे हैं। तो मतलब ये क्या होगा, एक रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा चीज देख रहे हैं बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ उसी तरह लिए हुए हैं कि जिंक है, जिंक जब अभिक्रिया करता है H2SO4 से क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब देखिए तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक समीकरण हुआ। जब हम लोग किसी भी अभिक्रिया को उसके भाग लेने वाले तत्वों को संकेत और सूत्र के सहायता से दिखाते हैं तब वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है, संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझते हैं। तो बोलते हैं कि वैसी समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, मतलब दोनों ओर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, मतलब एरो के बाएं तरफ और एरो के दाएं तरफ। बोलते हैं कि वैसी समीकरण जिसमें रासायनिक या जिसमें जो रसायन से भाग लिया या जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। मतलब अगर कोई भी रासायनिक समीकरण है उसका दोनों तरफ अगर तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है, अगर वो बराबर है तो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और दूसरा होता है हम लोग के पास असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो क्या होता है, वैसे समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या बोल रहे हैं, ये जो समीकरण है कि जिंक जब अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ तो बनता है जिंक सल्फेट और H2 का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए बाईं तरफ क्या देख रहे हैं कि जिंक की जो संख्या है 1 है, दाहिने तरफ भी 1 है, इधर कितना हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, सल्फर यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ये भी कितना है 4। मतलब इस तरह से क्या है, देख रहे हैं सभी तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है दोनों तरफ वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, हम लोगों का एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। उसी तरह असंतुलित रासायनिक समीकरण के जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं कि Fe प्लस H2O जब इसके बीच में अभिक्रिया होता है तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बाएं तरफ जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, आयरन इधर 1 है और इधर आयरन कितना है 3 है। मतलब यहाँ पे जो उसी तरह हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1 और इधर कितना है ये ऑक्सीजन 4। मतलब यहाँ पे जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के, जैसे आयरन की बात करते हैं तो आयरन के परमाणुओं की संख्या क्या है, यहाँ पे बराबर नहीं है। मतलब ये एक उदाहरण है किसका, असंतुलित रासायनिक समीकरण का। अब देखिए कोई भी जो रासायनिक समीकरण होता है जो असंतुलित होता है उसको हम लोग को संतुलित करना जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब वो उसका निर्माण भी नहीं हो सकता और विनाश भी नहीं हो सकता है। मतलब अब देखिए
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसीलिए किसी भी जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मतलब उसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित बहुत करना जरूरी होता है। अब देखिए किस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा लोग, ये है रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब देखिए रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे नियम्स हैं। हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां भी बहुत सारे नियम्स पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को जो 10th क्लास तक पढ़ना है वो पढ़ना है हीट एंड ट्रायल मेथड में। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होगा उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एक उदाहरण लेके जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक हम लोग का उदाहरण है Fe+H2O जो क्या बनाता है Fe3O4+H2। ये जो एक समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि देखिए इधर आयरन 1 है, इधर कितना है 3 है। तो जब असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब देखिए संतुलित करने से सबसे पहला काम क्या करना है, जो LHS की तरफ मतलब जो बाईं ओर और RHS की तरफ जो दाईं ओर है जितने भी तत्व भाग लिए हैं उनकी परमाणु की संख्या को लिखिए। तो यहां पे LHS की ओर देखिए, अब इस पूरे समीकरण में देखेंगे कौन कौन भाग लिए हैं, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए आयरन की संख्या बाईं तरफ कितना है वो लिखेंगे। तो आयरन की संख्या बाईं तरफ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। उसी तरह हम लोग देखेंगे RHS की तरफ, आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। इसमें तो हाइड्रोजन इसमें बैलेंस है, मतलब ये संतुलित है, लेकिन आयरन Fe और ऑक्सीजन को देख रहे हैं ये बैलेंस नहीं है। अब देखिए बैलेंस किस तरह से करते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए कि उसको बैलेंस कीजिए जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि राइट हैंड साइड में मतलब दाहिनी ओर जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4 है, मतलब 4 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को यहां बैलेंस करेंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो इधर कितना है 4 है, इधर कितना है 1 है। कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए Fe हुआ प्लस, अगर इसको हम लोग 4H2O कर देते हैं, क्या करते हैं 4H2O, ठीक है। फिर Fe3O4+H2। अब देखिए यहां पे जब काउंट करेंगे तो आयरन कितना हो गया, चलो 1 है, इधर कितना है 3 है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4, मतलब ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद उससे नीचे जो होगा उसको बैलेंस कीजिए। तो उससे नीचे कौन है 3, मतलब आयरन की संख्या कितनी है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3 आयरन को बैलेंस करेंगे। तो इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 1, तो उतना ही गुणांक से इसको गुना करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 3 है, इधर कितना है 1 है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया 3Fe, इधर कितना हो गया Fe3, मतलब इधर भी आयरन 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। चलो बैलेंस हो गया। हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले बैलेंस कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर कितना है 4 है। अब सबसे लास्ट में बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, तो 4 2 जा 8, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कितना से इसको मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाएगा। तो देख रहे कितना 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ है हम लोग का 3, ये 4 है, ये भी 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोगों को कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आया, मतलब जो रासायनिक समीकरण हमारे पास आया वो क्या हुआ 3Fe 4H2O Fe3O4+4H2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आयरन की जो संख्या है इधर 3 है, इधर कितना है 3 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर कितना 4। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 दूनी 8, इधर कितना हो गया 4 दूनी 8। इस तरह से देख रहे हैं बच्चों कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो गया, एक संतुलित हो गया, और ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया।
धन्यवाद।